अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी शाम का टाइम, और मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ जा रही थी बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करने। जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं और छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, और 3 माह की छुट्टियां जो हैं वो इस बार हो चुकी थी, और बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे छुट्टियों के बाद। अब स्कूल जो हैं वो रीओपन होने वाले थे, और बस बच्चों की जो बैक टू स्कूल शॉपिंग है वो बाकी थी। फिर मैंने सोचा कि चलें आज टाइम निकाल के हम ये काम भी अपना सरअंजाम देते हैं। और यहाँ पे जी बस मैं जा रही थी बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, और रास्ते में शाम का टाइम है और देखें ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जब बात आती है बच्चों की शॉपिंग की तो ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि कौन सी बेस्ट जगह है, बेस्ट प्लेस है। और सबसे बड़ी बात ये होती है और जी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन सी जगह जो है बच्चों की शॉपिंग के लिए सूटेबल है, इकोनॉमिकल हो, और जिसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी हो। तो हर चीज़ जो है वो इंसान को अपनी रेंज में देखकर फिर बाय करना पड़ता है। खैर यहाँ पे मैं आ गई थी एक मॉल में, और अब हम जा रहे थे पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने के लिए। और जी बच्चे जो हैं वो तो बाहर आने के नाम पे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम जो हैं वो घूमने जा रहे हैं। और बच्चे जो हैं अगर उन वो इंजॉय ना करें, वो तंग करते रहें, तो फिर जी माँ बाप भी जो हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। और फिर जो है ये जब भी आउटिंग के लिए बाहर जाएं तो ये इस बात का ध्यान रखें कि जी बच्चों का मूड जो है वो फ्रेश रहे। और शुक्र है अल्लाह पाक का कि बच्चे जो है यहाँ पे हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने शॉपिंग करनी है, और उन्हें ये भी था कि उनके मम्मा पापा ने उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाना है। जैसे मैंने इसकी कोनियाँ देखनी है। क्यों नज़र आ रही है कहीं पे? ये देखें प्यारे प्यारे से क्लिप्स मैंने इसके लिए देखने थे, मेहराब के लिए। वो नहीं जाना बेटा, इधर ही रहना बाबा पास। ये कैसा है? ठीक है ये वाला पैर। जैसे एक और भी है। और जी जब भी बाहर चले जाओ तो हर चीज़ की वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम सम टाइम सोच में पड़ जाते हैं कि जी कौन सी चीज़ लें, कौन सी चीज़ जो है वो बाय करें और सूटेबल होगी। जाना है चीज़ तो वही होती है, लेकिन बस पैकेजिंग जो है वो चेंज हो जाती है। मानो चलो आओ। यहाँ पर जी ये सहूलत है कि आपको बच्चों की हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। स्कूल बैग्स हैं, उनके लंच बॉक्सेस हैं, वाटर बॉटल हैं। इसके अलावा अगर आपने उनके कोर्स से रिलेटेड भी कोई बुक्स वगैरह बाय करनी है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब जी मैं इस सेक्शन में आई थी क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए बैग लेना था।
यहाँ पर जी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी और मैं फिर जो है थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई थी कि अब मैं इसके लिए कौन सा बैग बाय करूँ, क्योंकि अभी इसकी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज है, तो मुझे बहुत ही मुनासिब साइज़ में बैग लेना था इसके लिए, जो प्री क्लासेस के लिए सूटेबल हो। अच्छा, कौन सा लेना है आपने? ये वाला भी ठीक है। और जी आजकल के बच्चे तो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और क्या बच्चों को चाहिए होता है, वो बेहतर पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि जी हमें ये चाहिए, वो वाला बैग चाहिए। और यहाँ पे मैं इसे कह रही थी अपने बेटे को कि बेटा मुझे पहन के दिखाएं बैग जो है वो कैसा लगेगा आपको, और ट्राई कर रहा था यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये नहीं लेना है, दुकान पड़ी है बाकी गाड़ी में। आपका लंच बॉक्स लेने लगे हैं। नो, ये नहीं लेनी हमने। वो भी साइड पे है। लाओ। और यहाँ पर जी पेंसिल बॉक्सेस की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी और मैं देख रही थी ये अपने बेटे देखें। के लिए कि कौन सी अच्छा ये इस वैसे वो लेवल पे है से ज्योमेट्री बॉक्स। सूटेबल रहेगी। कौन सी लेनी है? बॉटल जो है वो नीचे क्रॉकरी में है। बेटे आपने ना, बस मैंने आपको वो भी लेके दिया था पहले भी, लेकिन छोटा होना चाहिए आपको। इधर आओ। अब जी मैं आ गई थी कपड़ों वाले सेक्शन में, क्योंकि मेरे बेटे की जो प्री क्लासेस हैं उसमें यूनिफॉर्म नहीं है और बच्चे जो हैं वो कलर्ड कपड़ों में ही जाएंगे स्कूल, तो इसीलिए मैं बच्चों के कपड़े भी देख रही थी, अच्छा क्योंकि ये मुझे सब अब कपड़ों के साथ ना घर पहनने स्कर्ट्स के लिए लगा बच्चों देते के हैं, वो पास नहीं और वाले तरह के के होते साथ हैं, ना और लेकिन स्कर्ट्स बाहर लगा पहनने के देते हैं। लिए डेफिनेटली हमें न्यू जो है वो बाय करने पड़ते हैं, तो फिर इसीलिए मैं आ गई थी अब कपड़ों वाले सेक्शन में और मैं बच्चों के लिए अब कपड़े वगैरह देख रही थी। इधर बना लो पिक्चर। और जी बस यहाँ पे अब मैं देख रही थी साइज़ के अकॉर्डिंग बेटे के लिए कुछ कपड़े, क्योंकि आपको पता है कि माशाल्लाह से बच्चे जो हैं डे बाय डे बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है, और कपड़े जो हैं जितने मर्ज़ी बच्चों के लिए ले लिए जाएं लेकिन वो छोटे हो जाते हैं टाइम के साथ, और इसीलिए जो है फिर नए कपड़े जो हैं बार बार बच्चों के लिए ख़रीदने पड़ते हैं। यहाँ से जी मैंने बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले लिए थे और उसके बाद मैं सॉक्स देख रही थी, क्योंकि मौसम भी चेंज।
और जी हम लेडीज़ को कहाँ सुकून है, सामने कोई भी चीज़ पड़ी हो और उसको जो है हम एक बार चेक ना करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर भी मैं एक कुछ देख रही थी कि अगर यहाँ पे कुछ अच्छा अगर मिल जाता, लेकिन कुछ भी नहीं था इस बास्केट में। उसके बाद जी मैंने बेटे के लिए जॉगर्स भी देखने थे और यहाँ पर मैं जॉगर्स देख रही थी, लेकिन कोई भी जॉगर जो है वो रीज़नेबल मुझे नहीं लगा और इतनी मुझे मेरी समझ में नहीं आए, तो फिर मैंने यहाँ से बाय नहीं किए। और जी यहाँ पे क्योंकि शाम का टाइम था अभी और इतना रश नहीं था लोगों का। उसके बाद जी मैं आ गई थी क्रॉकरी सेक्शन में, क्योंकि हम लेडीज़ को अगर जहाँ पे क्रॉकरी नज़र आए और हम उस सेक्शन में ना घुस जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे जी मुझे ये डेज़र्ट के लिए बॉल्स बहुत अच्छे लगे थे और मैं यहाँ पे उन्हें देख रही थी, लेकिन एक सिंगल पीस की प्राइस जो है वो 625 थी। और मुझे ये थोड़े से इकोनॉमिकल नहीं लगे, लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी वाइज अच्छे थे। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बेडिंग की भी, और ये मुझे बेडशीट्स भी यहाँ पे अच्छी लगी। यहाँ पर जी समर की कॉटन की बेडशीट्स भी अवेलेबल थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल रही थी, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था और वैरायटी थी। और जी यहाँ से मेरी शॉपिंग ख़त्म हो रही थी और बस मैं आ गई थी काउंटर पर बिल करवाने के लिए, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों का अब जो है 1 बाय 1 बिल करवा रही थी। उसके बाद जी मैं आ गई थी इनके ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है और साइड पे तो कुछ स्पेस में फूड कोर्ट भी बनाया हुआ है कि बच्चे जो हैं एक साइड पे खेलते रहें, इंजॉय करते रहें, और पेरेंट्स जो है वो दूसरी साइड पे आराम से बैठकर अपना फूड इंजॉय कर सकें। तो जी ये था प्ले एरिया और साथ ही फूड कोर्ट। चालू मेरे को ये गाड़ी के झूला देगा। माइल खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ आप भी अंदर। वो आगे चले जाओ जंपिंग पे, आगे चले जाओ उधर। बस जी यही बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
मेरू चाचा भाई वो और जी यहाँ पे मेरी बेटी भी कार राइड ले रही थी और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। बच्चे जो हैं इस तरह की राइड्स एंजॉय करते हैं। अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए और ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स उनके साथ क्रिएट करने चाहिए, ताकि जब ये बच्चे बड़े हों उन्हें पता हो कि जी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। और बच्चों के साथ जो है ऐसी मेमोरीज़ हमें बनानी चाहिए, इनसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है। यहाँ पर जी माशाल्लाह बेटा मेरा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और ख़ुश हो रहा था। उसके बाद जी अब ऐसे कैसे हो सकता है कि बेटी ने राइड ली हो और बेटा पीछे रह जाए। बस जी अब दोबारा फिर से बच्चे जो हैं राइड लेंगे यहाँ पे। और अल्लाह ताला जो है ऐसे ही हमारे बच्चों को खुश रखे, सलामत रखे और ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं इनकी सलामत रहें और अल्लाह ताला इनको किसी काबिल बनाए। और बस हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उन्हें जो है दुनिया में कामयाब करे, आखिरत में कामयाब करे। बच्चों को हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की परेशानियों से और हर बुरी नज़र से बचाएं। और जी बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिर हम बैठ गए थे और हमने यहाँ पे खाने का ऑर्डर दे दिया था क्योंकि अब काफ़ी भूख भी लग रही थी। और जैसे ही इनकी राइड ख़त्म हुई फिर बच्चों को पॉपकॉर्न ले दिए थे क्योंकि अब इन्होंने खेलने के बाद इनको भी भूख लग गई थी। और बच्चे यहाँ पे अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था। अब हम बैठ के यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना ख़त्म किया और उसके बाद हम मॉल से वापस आ गए थे। अब मैं यहाँ पे आई थी सर्विस पर क्योंकि मैंने वहाँ से मुझे शूज़ तो इसके लिए अच्छे नहीं मिले। फिर मैंने जो है सर्विस का इंतख़ाब किया। मैंने कहा चलें यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किड्स वैरायटी में क्या क्या अवेलेबल है। और बस जी यहाँ पे आ गई थी और अब मैं देख रही थी बच्चों के शूज़। यहाँ पर जी काफ़ी सारे जूते देखे लेकिन साइज़ अवेलेबल नहीं था। न्यू अराइवल में भी मेरे बेटे का साइज़ नहीं मिल रहा था। फाइनली फिर एक जूता जिसका साइज़ जिसको आ गया था पूरा, हमने बस जूता लिया और अब हम वापस जा रहे थे। यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।